नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं इंडिया हेल्थ न्यूज। इस समय मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के SC/ST कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान निर्माता की 177वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 177वीं जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पे कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष राम सुजान साकेत जी हैं, उनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प से अर्पित किया जाएगा। है ना, तभी अच्छी एक सिंगल छोड़ी ना कहीं चालू। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव माननीय बाबूलाल साकेत जी बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। अब दिनेश प्रजापति जी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया। कर्मचारी संघ SC/ST OBC के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम सुजान साकेत जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं माल्यार्पण कर उनका चरण अभिनंदन वंदन कर रहे हैं एवं नमन कर रहे हैं। संयोजक मुद्रिका प्रसाद साकेत जी माल्यार्पण कर रहे हैं। प्रदीप समुद्रे जी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। जो है तो हम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव बाबूलाल साकेत जी से चाहेंगे कि वो अपना वक्तव्य दें देशवासियों को। जो है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कुछ दो शब्द बोले और संदेश दे देश के लोगों को। आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम लोग उनकी जयंती मनाने के लिए उत्साह और पुष्पहार से हम लोग खुश हैं। उनके 133वां जन्म दिवस पर हम लोग संघ की ओर से सबको बधाई देता हूँ और साकेत जी जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, वो सहायक कुलसचिव बाबूलाल साकेत जी को पुष्प जो है तो उनको स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब SC/ST कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम सुजान साकेत जी इस देश के लोगों को, इस समाज के लोगों को बाबा साहब के कर्तव्यों और उनके लिखे गए संविधान, उनके अधिकारों के बारे में देशवासियों को बताएं, समाज के लोगों को बताएं, उनका इस देश के लिए क्या योगदान रहा वो इस देश के लोगों को बताएं। सर्वप्रथम सबसे पहले तो आजादी संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के पावन अवसर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग कर्मचारी संघ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की ओर से आपके चैनल को और पूरे देश एवं समाज को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 मध्य प्रदेश के महू इंदौर छावनी में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा जीवन संपूर्ण समाज के लिए था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय में शिक्षा अध्ययन किया जिस समय इस देश में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव चरम सीमा पर था। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को किसी भी तरह का पढ़ने लिखने, यहाँ तक कि रास्ते पे चलने का भी अधिकार नहीं था। ये दबा कुचला और वंचित समाज का जो हमारा वर्ग था, एक सहज और सरल पूर्वक अपने जीवन जीता था। इसके बावजूद भी इस देश के जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव होने के कारण वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़ लिख कर
जब अमेरिका में उन्होंने पढ़ा, लंदन में पढ़ा, यहाँ पर भारत में संस्कृत उनको नहीं पढ़ाई गई और पढ़ने लिखने के लिए उनकी हार्दिक इच्छा थी, इसके बावजूद ही संस्कृति का उनका यहाँ पर अध्ययन नहीं कराया गया। और जा कर के बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने विदेश में जा कर के और संस्कृति का भी ज्ञान लिया था। आज भारत ही नहीं, अमेरिका में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बराक ओबामा जी पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा एक भव्य प्रतिमा बाबा साहब की स्थापित करके संपूर्ण विश्व पे बताया कि बाबा साहब वो विद्वान थे जिन्होंने भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय आधारित भारतीय संविधान का निर्माण करके सभी वर्गों को बराबरी एवं मौलिक अधिकार दिलाया था। बाबा साहब को 14 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब ने उस भाषाओं के साथ साथ सभी धर्मों को उन्होंने अध्ययन किया था। आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी छुआछूत भेदभाव से ग्रसित होकर उन्होंने एक संकल्प लिया था। वो संकल्प है तथागत बुद्ध की विचारधारा को अपनाना। बाबा साहब अम्बेडकर जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सहजता और सरलता से सभी वर्गों को एक संविधान में बांधने का काम किया। और इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने चूँकि बुद्ध के विचारधारा को उन्होंने पूरे देश में फॉलोवर किया, तो जब जातिवाद छुआछूत से ग्रसित थे तो उन्होंने एक कल्पना किया कि जिस समाज में मेरा जन्म हुआ उस समाज को इतना धुतकारा जा रहा है कि कुएं और तालाबों में कुत्ते और बिल्ली पानी पी सकते हैं, लेकिन ये दलित कुचले वंचित समाज का व्यक्ति कुत्ते बिल्ली से भी बदतर होकर के अपना ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसे मौके पर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन यह कल्पना करके एक घोषणा किया कि मैं बुद्ध की विचारधारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करके और संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में एक मानवतावाद स्थापित करने का हम संकल्प लेते हैं। और उन्होंने अपने सभी साथियों के साथ में 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों को लेकर के और बुद्ध धर्म स्वीकार किया। आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान में यदि दलित, वंचित, शोषित पीड़ितों के लिए कानून नहीं लिखा होता तो शायद है कि आज हम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, प्रोफेसर हैं, ऐसे संस्था में शायद है कि नौकरी करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ये बाबा साहेब का संविधान की ही बदौलत यहाँ पे हम सब आज शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, नौकरी कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा है मान सम्मान। मान सम्मान यदि ये समाज शिक्षित नहीं होता और नौकरी नहीं किया होता तो शायद है कि कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर अपनी ज़िंदगी बिताते। आज भी हम देखते हैं ग्रामीणों में कि गांव में आप चले जाएं, आज भी स्थिति इस दलित, शोषित और वंचित लोगों का उसी तरह से ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से पहले से ही ये समाज हमारा कमज़ोर था। और कमज़ोरी का नतीजा ये हुआ कि आज भी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। शासन की योजनाएं जो है, शासन की योजनाओं से वो वंचित हो रहे हैं। शासन की योजनाओं का उन्हें आज तक लाभ नहीं, अब तक भी नहीं मिल पा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अभी बैकलॉग के साथ साथ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोस्ट बहुत अभी रिक्त हैं, जिसे लगभग लगातार हम संघ के माध्यम से शासन एवं प्रशासन को यह इस चीज़ को अवगत कराते हैं कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी आए दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी कमियों को देखते हुए तत्काल रिक्त पदों को भरा जाए। मैंने तो दिल्ली में भी इस चीज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया है और पत्र दे करके मीडिया के सामने भी हम अपनी बातों को वहाँ भी रखा था। और आप इंडिया हेल्प न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की
जो कर्मचारियों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, आपके माध्यम से उन कमियों को पूर्ति करवाने के लिए आपकी जिम्मेदारी मैं देता हूं कि आप हमारी मांगों पर, हमारे विचारों पर शासन तक इस चीज़ को अवगत कराने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने SC/ST कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामप्रसाद साकेत जी की बातें सुनी। उन्होंने बताया कि किस तरह से बाबा साहब का जो उन्होंने ये संविधान लिखा, इस देश को इतना खूबसूरत सा संविधान दिया, इस देश को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के कई देशों के उद्देशिकाओं से लेकर ये संविधान बनाया गया। तो उनकी खूबसूरती के बारे में इन्होंने बताया, उनके योगदान के बारे में देश के लोगों को बताया, और इन्होंने साथ साथ सरकार से, शासन से, प्रशासन से इन्होंने ये भी गुजारिश की कि SC/ST OBC कर्मचारी संघ का जो बैकलॉग की वैकेंसियां हैं वो तुरंत भरी जाए। और इन्होंने कई बार दिल्ली में जाकर पत्र भी दिया, मीडिया से भी बात की। इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से भी ये गुजारिश की कि सरकार तक इनकी बात पहुँचे, सरकारी जो है तो बैकलॉग की वैकेंसियाँ निकाली जाए, रिक्तियाँ भरी जाए। अब हमारे साथ कर्मचारी संघ के जो पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश प्रजापति जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो आप जयंती 177 सभी मना रहे हैं, देश के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। सबसे पहले मैं थैंक्स आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों की भी आवाज़ जो है देश और प्रदेश में जाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर हम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में किसी पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के लिखित संविधान के बदौलत कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि देश के आज़ादी के पहले हमारे SC/ST OBC के लोगों का क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी। आप लोग तो जगह जगह पे जाते हैं और हर जगह हम लोगों की दशाओं के बारे में देखते हैं। देश की आज़ादी को 75 साल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो हमारे उन लोगों को शिक्षा के मात्रा क्षेत्र में देखा जाए तो अभी हमारे 5 या 10% लोग ही शिक्षित हुए हैं। आज भी आप गांवों में चले जाइए, अशिक्षा का बहुत बड़ा प्रकोप है। उनको अच्छा और भले बुरे का अंदाज़ा नहीं है। अशिक्षित होने के कारण वो जो जीवन स्तर उनको जीना चाहिए वो स्तर नहीं जी पा रहे हैं। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं यही वक्तव्य देना चाहूँगा कि ये हमारा और आपके वर्गों का भी दायित्व है कि हम उनके आचरण को ग्रहण करें और शासन प्रशासन से भी हम अपेक्षा करें कि हम लोगों को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। प्रणाम करता हूँ, है ना। और बाबा साहब के योगदान को तो हम लोग गिना नहीं सकते, सच्चाई तो ये है। फिर भी उन्होंने जो किया है हमारे देश के लिए वो बहुत सराहनीय है। अगर बाबा साहब न होते तो शायद आज हम गवर्नमेंट में जॉब में न होते और समाज में उतना हमें मान सम्मान का कोई नहीं मिलता, ठीक है। और बाबा साहब शिक्षा आपके सबको मालूम है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी योग्यता हासिल की है और एक डिग्री 8 साल की थी, उन्होंने 2 वर्ष 3 माह में कंप्लीट किया, आप लोगों को मालूम होगा, है ना। और उनकी आपको लंदन आप इकोनॉमिक्स में ऑल साइंस की डिग्री मिली थी। आज तक डिग्री उनको उस प्रकार की डिग्री किसी को प्राप्त नहीं हुई। ये बहुत गौरव की बात है कि बाबा साहब ने उस परिस्थिति में जितनी डिग्रियां हासिल की हैं वो परिस्थितियां आज नहीं है, फिर भी हम लोग पीछे हैं। क्या कारण है उसका? ठीक है मैडम, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने जो ये संविधान दिया है, जो उन्होंने लिखित रूप से हमारे देश का बहुत ही खूबसूरत संविधान रचा है,
तो आप बहुत अच्छी बात बताई आपने कि इस देश के लोगों को वो सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, वो आज के युवाओं को जानने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो कुछ भी किया इस देश के लिए बहुत ही कम है। उनकी योग्यताओं के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में उन्होंने जो किया है वो गिनाना नामुमकिन है। ये बताना एक आश्चर्य की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और हम इनके अधिकारों को अपने मुंह से, अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, कितना खूबसूरत संविधान दिया है। पूरे देश के विदेशों से अगर लिया भी जाए तो सबसे खूबसूरत हमारे देश का, हमारे भारत देश का संविधान है। उन्होंने जो दिया है इस देश के लोगों के लिए किया है, वो बड़े ही खुशी की बात है, बड़े ही गर्व की बात है। और उनकी योग्यताओं को, उनके देन को जो है तो हम किसी को बता नहीं सकते। ये पूरा देश समाज खुद ही जानता है और उनके अधिकारों से परिचित है, उनके योग्यताओं से परिचित है, उनके जो योगदान है उनके योगदान से परिचित है।